आप लोगों ने भी शायद इस टाइम पे NFC का नाम सुना है। NFC मीन्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये एक इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, पकड़ सकते हैं। और इसी वीडियो पर मैं आप सभी को NFC के बारे में बताऊंगा कि ये जो NFC है इसका मतलब क्या है और इस टाइम पे NFC किन किन जगह पे यूज़ होता है। इस वीडियो पर मैं आप सभी को ऐसे टॉप 5 यूजेस के बारे में बताऊँगा जहाँ पर NFC बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इन सब जगह पर NFC यूज़ करने की वजह से ये सभी जो काम है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है। तो अगर आप NFC के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि व्हाट इज NFC। तो NFC का पूरा नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि NFC क्या काम कर सकता है या फिर NFC डिवाइस यहाँ पर क्या काम कर सकता है। NFC जो है वो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड है जो कि आपके स्मार्टफोन या फिर स्मार्टफोन की तरह और भी ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको एक के साथ दूसरे का कम्युनिकेशन करने के लिए मदद करता है रेडियो सिग्नल का यूज़ करते हुए, जब वो दो चीज़ या फिर दो डिवाइस नियर बाय आ जाता है। ये जो NFC है ये बेसिकली RFID की तरह काम करता है, बट RFID का जो रेंज होता है उसके मुकाबले में ये जो NFC है इसका रेंज बहुत ही कम होता है। NFC का जो रेंज है वो है 4 इंच। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बेस्ट क्लास एक टेक्नोलॉजी मुझे लगता है, क्योंकि इतने कम डिस्टेंस में ये जो NFC है इसको हैक नहीं किया जा सकता है। कोई भी मिडल पर आके इसको डिस्टर्बेंस भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ NFC का बहुत ही अच्छा लगता है और NFC का जो रेंज है वो बहुत ही कम है, बट ये जो NFC है फास्टली काम करता है। तो ये है NFC मीन्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आप बात करते हैं यहाँ पर टॉप 5 यूजेस के बारे में कि NFC किन किन जगह पे यूज़ होता है या फिर NFC का यूज़ हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है डेटा ट्रांसफ़र। NFC की मदद से आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर दो ही मोबाइल NFC एनेबल्ड है तो। यहाँ पर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो जो मोबाइल है या फिर दो जो डिवाइस है उसको नियर बाय लाना पड़ेगा। इसके बाद NFC को ऑन करना पड़ेगा एंड टच करने के बाद आप जिस फोटो को या फिर जिस फाइल को या फिर कुछ भी चीज़ जिसको आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस फाइल को सिर्फ यहाँ से जस्ट फाइल को ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है आप अभी ये कह सकते हैं कि ये तो हम ब्लूटूथ की मदद से भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ की मदद से भी हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ब्लूटूथ की मदद से भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ब्लूटूथ पर क्या यहाँ पर मुसीबत आता है या फिर क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप ब्लूटूथ की मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर फाइल को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला चीज़ आपको ये करना पड़ता है कि सबसे पहले तो दोनों डिवाइस को पेयरिंग करना पड़ता है। पेयरिंग करना पड़ता है या फिर कोड की मदद से आपको उसको एनेबल करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि ब्लूटूथ की मदद से अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। ये सभी प्रॉब्लम ब्लूटूथ पर आता है, बट NFC पर ऐसा किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। NFC पर जो ऑटोमेटिकली बहुत ही फास्टली यहाँ पर पेयरिंग हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली सब कुछ काम होता है एंड डेटा जो है बहुत ही फास्टली ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ आप NFC की मदद से कर सकते हैं बहुत ही फास्टली डेटा ट्रांसफ़र को, और इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देता है NFC इनेबल्ड डिवाइस पर। इसके बाद NFC यूज़ करने का जो दूसरा एडवांटेज है वो डिवाइस पेयरिंग। अब सपोज आपने एक यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर को खरीदा है या फिर आपने यहाँ पर एक ब्लूटूथ हेडफोन को खरीदा है या फिर इसी तरह के एक डिवाइस को खरीदा है, तो यहाँ पर आपको अगर आपके फ़ोन पर NFC इनेबल नहीं है, आई मीन NFC टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस स्पीकर के साथ अगर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले तो आपको उस स्पीकर को ऑन करना पड़ेगा। स्पीकर को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा आपकी मोबाइल की ब्लूटूथ सेटिंग पर। वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले तो डिवाइस को सर्च करना पड़ेगा। सर्च पर आने के बाद आपको उस डिवाइस को पेयरिंग करना पड़ेगा एक पिन की मदद से या फिर एक कोड की मदद से, एंड इसके बाद जो है आपका जो स्पीकर है उसके साथ आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो पाएगा। एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। एक नए यूज़र जब यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसको एक बहुत ही लंबा प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है, तभी वो एक ब्लूटूथ स्पीकर या फिर ब्लूटूथ हेडफोन के साथ अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं, बहुत ही पेयर कर सकते हैं।
बट यहाँ पर NFC के साथ ऐसा किसी भी तरह का सीन नहीं रहता है। यहाँ पर आपके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है या फिर आपके पास एक ब्लूटूथ हेडफोन है, तो उसको जस्ट आप ऑन कर दीजिए। इसके बाद आप अपने स्मार्टफोन का जो NFC है उसको ऑन करके उस स्पीकर या फिर हेडफोन के साथ टच करा दीजिए। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेयरिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कोड कनेक्ट हो जाएगा, आपके स्पीकर के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा एंड ये सभी काम बहुत ही फास्टली होगा और एक नए यूज़र को इतना लंबा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश नहीं पड़ेगा। तो जो डिवाइस पेयरिंग है इस पर भी जो NFC है वो एडवांटेज देता है यूज़र को एंड बहुत ही फास्टली डिवाइस को पेयरिंग कर देते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ। किसी भी तरह का वो डिवाइस हो, ब्लूटूथ कनेक्टेड स्पीकर हो या फिर हेडफोन हो या फिर अदर्स किसी भी डिवाइस हो। इसके बाद जो तीसरा एडवांटेज है वो मोबाइल पेमेंट। इस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहाँ पर एंड्रॉयड पे, गूगल पे, सैमसंग पे, एप्पल पे, ये सभी पे सर्विस जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस टाइम पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उस जगह पे जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का जो मशीन रहता है या फिर जो टर्मिनल रहता है वहाँ पर भी इस टाइम पे NFC इनेबल टर्मिनल या फिर NFC इनेबल मशीन आ चुका है। इस टाइम पे आपका फ़ोन अगर NFC इनेबल है तो फिर आपको किसी भी तरह का फिजिकल डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आपकी मोबाइल पर सेव है तो फिर आप उस एप्लीकेशन को ओपन करके बस टर्मिनल के सामने जाके यहाँ पर ऐसे पकड़ के रहेंगे एंड आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पर भी NFC इनेबल्ड आ चुका है। तो ये भी एक बहुत एडवांटेज इस टाइम पे मिल जाता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए NFC पर। इसके बाद जो फोर्थ एडवांटेज है वो NFC टैग। इस टाइम पे NFC टैग आपको डिफरेंट साइज में, डिफरेंट कलर में मिल जाएगा। अब ये NFC टैग का काम क्या है? ये जो NFC टैग है इस पर आप छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर सेव करके या फिर कलेक्ट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट को सेव करके रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का पासवर्ड सेव करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को यहाँ पर समझाता हूँ। एक NFC टैग है एंड NFC टैग पर आप जो अपने घर का जो वाईफाई पासवर्ड है उसको सेव करके रख दिया है। सेव करके रख के अब कहीं पर उसको चिपका दिया है, ठीक है। आपके घर में एक दोस्त आया है एंड वो आपसे आपका घर का जो वाईफाई पासवर्ड है वो मांग रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वहाँ पर NFC टैग है, वहाँ पर जाओ। जाने के बाद आप अपना फ़ोन को वहाँ पर टच करा दीजिए एंड इसके बाद जो वाईफाई पासवर्ड है वो आ जाएगा। अगर उसके फ़ोन पर NFC फीचर्स या फिर NFC टेक्नोलॉजी है तो वो क्या करेगा, उस टैग के पास जाएगा, वो वहाँ पर अपने स्मार्टफोन पर NFC को इनेबल करेगा, उस टैग के साथ टच कराएगा एंड इसके बाद आपका घर का जो वाईफाई पासवर्ड है वो उसको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वाईफाई पासवर्ड मुंह से बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा NFC टैग पर, क्योंकि आपने उसको सेव करके रख दिया है। तो NFC टैग का भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से आप और भी कुछ चीज़ को सेव करके रख सकते हैं, लाइक आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कुछ कार पर भी NFC टैग लगा हुआ रहता है। तो उन सभी कार पर NFC टैग क्यों लगा हुआ रहता है? बिकॉज ये जो NFC टैग है इसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो कुछ कार पर NFC टैग लगा हुआ है जिस NFC टैग पर नेविगेशन ऑन हो जाता है। सपोज एक कार पर NFC टैग लगा हुआ है, आप अपने स्मार्टफोन को उस NFC टैग पर मतलब टच कराते ही आपका फ़ोन पर जो नेविगेशन है वो ओपन हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाता है कि NFC टैग पर म्यूज़िक कंट्रोल रहता है कॉन्फ़िगर किया हुआ, तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को NFC टैग के साथ टच कराएंगे तो कार का जो म्यूजिक कंट्रोल है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो ये सभी काम NFC टैग की मदद से होते हैं। NFC टैग भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे NFC टैग का यूज़ करते हैं। NFC टैग आपको डिफरेंट कलर में, डिफरेंट साइज पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा अगर मैं बात करूँ तो आपको अमेजन पर भी NFC टैग मिल जाएगा। आप अमेजन पर जाके भी NFC टैग को खरीद सकते हैं। अगर आपके फ़ोन पर NFC फीचर्स या फिर NFC टेक्नोलॉजी है तभी आप NFC टैग को खरीद। इसके बाद जो NFC का लास्ट यूज है इस टाइम पे मुझे लगता है वो NFC बिजनेस कार्ड। ये जो NFC बिजनेस कार्ड है ये लाइक यहाँ पर NFC टैग की तरह काम करता है, बट ये कार्ड टाइप का होता है जो कि देखने में एक नॉर्मल कार्ड या फिर नॉर्मल जो विजिटिंग कार्ड होता है, नॉर्मल जो बिजनेस कार्ड होता है उसी की तरह लगता है, बट इसके अंदर NFC इनेबल होता है। और ये क्या करता है कि इस कार्ड पर अगर आपने कुछ चीज़ को कलेक्ट या फिर सेव करके रखा है, लाइक इस कार्ड पर आप जो अपने फेसबुक पेज को लिंक करा के रख सकते हैं, अपने बिजनेस का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, ट्विटर हैंडल को सेव करके रख सकते हैं, मतलब जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उन सभी चीज़ को आप इस कार्ड पर सेव करके रख सकते हैं।
कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके रख सकते हैं, एड्रेस को सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखने में तो एक नॉर्मल कार्ड ही लगेगा, देखने में एक विजिटिंग कार्ड ही लगेगा, बट जब एक NFC इनेबल डिवाइस इस कार्ड के सामने आएगा, कार्ड को टच करेगा, तो उसके बाद उसकी डिवाइस पर वो सभी चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगा। मतलब आपका जो बिजनेस है उसका फेसबुक लिंक या फिर फेसबुक पेज कौन सा है, लिंक्डइन प्रोफाइल कौन सा है, ट्विटर हैंडल कौन सा है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब कुछ वो जो है उस डिवाइस पर देख पाएगा, बिकॉज आपका जो कार्ड है वो NFC इनेबल बिजनेस कार्ड है। तो इसका भी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है NFC यूज़, मतलब NFC इनेबल बिजनेस कार्ड का। तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को कुछ ऐसे टॉप 5 यूजर्स के बारे में बताया जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इन सभी जगह पे NFC का यूज़ होता है, NFC इन सभी जगह पे यूज़ होते, ये जो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा फास्ट ये सभी चीज़ काम कर रहा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।